हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को और जय माता दी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। राइट, आज हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन ए एंड एन। ए एन पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन है और आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशंस। ओके, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, डेट वाइज मेंशन किया है कि कौन सा एग्जाम है, कब पूछा गया है। टायर जैसे सीजीएल में आप जानते हैं फर्स्ट टायर, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड होता है। राइट, तो ये देखिए जैसे सेकंड टायर है। राइट, फिर कहीं टायर फर्स्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो सारी चीजें मेंशन है। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो हेडिंग आप देखते ही समझ गए होंगे, क्वेश्चंस ऑन ए एंड एन, ए और एन। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सबसे अच्छी बात यह है कि हमको डेफिनेट आर्टिकल पे अभी ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। राइट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ए और एन। तो उसी पे बेस्ड हमारे पास आज क्वेश्चंस हैं। यहां पर द की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस ए और एन में से फिल करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन will take a और n। राइट, अब हमको यही देखना है कि कहां पर a यूज करेंगे और कहां पर n। कैसे यूज करना होता है ये हम इनिशियल क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। राइट, अच्छा कोई अगर नया है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट जो लेक्चर है आर्टिकल पर उसको आप प्लीज देख लें, सारा मसला सही हो जाएगा। इसके पहले के क्लासेस जरूर देख लें आप, आर्टिकल पर जो भी हुई है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ही इज डैश, फिल इन द ब्लैंक है, ऑनेस्ट मैन। क्लियर, ऑनेस्ट क्या, देखो इनिशियल जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, बार बार एक चीज रिकॉल कर देता हूं। चलिए अच्छे से देखो, हमको वाउल्स नहीं ध्यान देना है, वाउल साउंड ध्यान देना है। राइट, दो तरीके के साउंड हमें, वाउल साउंड एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल साउंड क्या है, बहुत बेहतरीन समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे हिंदी में आ से लेकर आ तक, अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन या उसका इनिशियल साउंड आ से लेकर आ तक है तो वो वाउल साउंड की कैटेगरी में जाएगा, यानी कि हमेशा एन लगाना है। लेकिन अगर वही इनिशियल साउंड हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो ए लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, का से ज्ञा तक। क्लियर, और इफ वी टॉक अबाउट सेमी वाउल्स, डब्ल्यू और वाई होते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सेमी वाउल जो है जब स्टार्टिंग में आएंगे तो इट प्रोड्यूसेस और इट एक्सप्रेसेस ऑलवेज कॉन्सोनेंट साउंड। जब सेमी वाउल डब्ल्यू और वाई स्टार्टिंग में आते हैं तो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या लगेगा, हमेशा डब्ल्यू और वाई सेमी वाउल आ गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमेशा ए लगेगा उनके पहले, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइट, वॉच, ईयर, राइट, नॉट ईयर, दैट इज ईयर, या। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। तो ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं कहा जाए, ऑनेस्ट आ, इसका मतलब क्या लगेगा, वॉल साउंड है तो सीधी सी बात है एन आएगा। क्लियर, कब पूछा गया था, सीजीएल 2018 में पूछा गया। ओके, टायर कौन सा था, टायर फर्स्ट था हमारा। ओके, सेकंड क्या है, सी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, अम्ब्रेला स्टडी, यानी कि उसने एक क्या खरीदा, छाता खरीदा। सिंगुलर काउंटेबल, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो ए और एन लेगा। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, नॉट रिपीट कर रहा हूं। क्लियर, इसको समझिएगा। सी बॉट, तो अम्ब्रेला क्या है दोस्तों, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। राइट, इसका मतलब ये आर्टिकल लेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल लेगा। ओके, अब देखना है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो साउंड चेक कर लीजिए, अम्ब्रेला। राइट, अम्ब्रेला आ रहा है ना तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। वेरी गुड, कब पूछा गया, सीडीएस 2019। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राहुल इज, राहुल है, क्या है, यूरोपियन बाय बर्थ, जन्म से ही यूरोपियन है। देखो ई से स्टार्टिंग हुई है ना, तो काफी लोगों का आंसर होता है कि अगर वाउल से हमारा
कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है जैसे ए ई आई ओ यू से, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो प्लीज यहां से बाहर आ जाइए, जो बताया गया उस पर फोकस करिए, अदरवाइज यहां गलती आप कर देंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक करें, साउंड चेक करें, तो वॉल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। ई नहीं लिख रहे हैं आप, यू लिखेंगे, यूरोपियन ना, ये लिखेंगे, ये क्लियर। तो अगर ये लिखेंगे तो ये का से ज्ञा के बीच आता है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लेगा, ए लेगा, राइट। राहुल इज अ यूरोपियन बाय बर्थ, कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2021, ठीक है, टायर फर्स्ट। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, एसएससी एक बोर्ड का नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, कमीशन का नाम है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ओके। 3 तरीके की परीक्षाएं होंगी, एमटीएस, सीजीएल और सीजीएल। एमटीएस का क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे तो हाई स्कूल मांगता है, सीएचएसएल कमीशन हमारा एसएससी ही है, लेकिन जो सीएचएसएल की वैकेंसीज होंगी वो 10+2 लेगा, राइट। और जो सीजीएल होता है आप अच्छे जानते हैं, ये ग्रेजुएशन का डिमांड करता है, राइट। नेक्स्ट है ही इज वन आइड मैन, वाह, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लग जाएगा दोस्तों, ए लग जाए, ही इज अ वन आइड मैन, कब पूछा गया, एनडीए 2020, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सी इज, वह है, क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। यहां भी आप जानते हैं यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कैसे लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ना, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, यूनिवर्सिटी, राइट। तो क्या हो जाएगा, सी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, इसलिए। अब स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर लेगा। तो ये क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो आर्टिकल ए। कब पूछा गया, एसएससी स्टेनोग्राफर 2017, स्टेनोग्राफर ना, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने भी 6-7 महीने स्टेनो की क्लासेस ली हुई है, ठीक है ना, तो वहां पे आई ऐसे बनता है, ये राइट, ये आई हो गया, ठीक है, ए एन द ऐसे होता है ना, ठीक है, और मतलब काफी सिंबॉलिकल है, राइट, मजा आता है, दिल लगना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है, 7-8 घंटे, 6-7 घंटे तो प्रैक्टिस करना ही है आपको। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इट टूक मी आवर टू रीच द स्टेशन, लगभग घंटों लगा कहां पहुंचने में, स्टेशन पहुंचने में, राइट। आवर, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, आ ना, आवर, राइट, आवर, तो क्या लगेगा, एन, वॉल साउंड है ना दोस्तों। तो इट टूक मी एन आवर टू रीच द स्टेशन, कब पूछा गया, एसएससी सीपीओ 2022, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ही इज, एम में देखो यम नहीं पढ़ा जाता है, एम पढ़ा जाता है, यच नहीं होता है, एच होता है, यफ नहीं होता है, एफ होता है। जहां भी आपको लगता है अल्फाबेट जब हम आप पढ़ते हैं, तो जहां भी हम आप अक्सर बच्चों को आप देखेंगे तो वो क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अक्सर हम आप लोगों को देखेंगे तो जैसे यफ, यच ना, यन, नो, तो जहां भी आप या बोलते हैं वहां आप ए बोलिए, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ओके। H not H, F not F, M not yum, N not N, sorry, extremely sorry, N not yen, okay, या नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे, यन नहीं होगा, एन होगा, ओके। तो एम में राइट, ए, आ से आ तक प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वॉल साउंड है, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। He is an MA in English, कब पूछा गया, CDS 2016 पेपर सेकंड। नंबर 8, सी इज, वह है, क्या है, गर्ल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तब भी बिल्कुल सही होगा, बट यहां पर हमको डेफिनेट आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं है, ए और एन से है, राइट। जैसे सी इज द गर्ल, तो द का सेंस हिंदी में क्या आएगा, वही के लिए आएगा, राइट।
सॉरी, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और गर्ल इसका एंटीसीडेंट है ना, तो अगर आर्टिकल डेफिनेट लगता तो सेंस क्या आता, सी इज द गर्ल, यानी कि वही लड़की है, राइट। जैसे इट इज द बुक, या वही किताब है, विच आई बॉट यस्टरडे, राइट। दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, या वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। बट यहां पर क्वेश्चन ए और एन से है, तो आइए देखते हैं। गर्ल, गर्ल, गा, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर। कब पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2019 में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9, आइए देखते हैं। आई हैव रेड इट ट्वाइस, यानी कि 2 बार मैंने इसे पढ़ा है। इन वीक, वीक, वा, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो जाएगा, इन अ वीक। वैसे भी आप जानते हैं इन अ वीक, ठीक है, वंस अ वीक, हाँ, ट्वाइस इन अ वीक। क्लियर। तो ये एक तरीके का फ्रेज ही समझ लीजिए आप, तो हमेशा ए ही आएगा ऐसा जब सेंस निकलेगा तो। क्लियर। तो कब पूछा गया दोस्तों, एनडीए 2017। ओके। नंबर 10, ही गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, 1 रूपी कॉइन, 1 रूपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का ना, वा, 1, वा, कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या लग जाएगा, ए। क्लियर। कब पूछा गया, सीजीएल 2023 सेकेंड, टायर सेकेंड। ओके। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछे गए, कब पूछे गए, पूरा डेट सहित लिखा गया है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये बताइए सिर्फ सीजीएल का ही लिख देते हैं किसी और का, तो देखो अलग अलग एग्जामिनेशन का लिखने का बस एक पर्पस है मेरा, जब मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जब हम अंग्रेजी पढ़ने की बात करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट अंग्रेजी पर दीजिए, किसी एग्जामिनेशन में मत दीजिए कि स्टेनोग्राफर में पूछा जाएगा, एनडीए में नहीं पूछा जाएगा। ये एनडीए वाली अंग्रेजी है, ये सीडीएस वाली अंग्रेजी है, स्टेनोग्राफर वाली अंग्रेजी है, टीजीटी की अंग्रेजी, पीजीटी की अंग्रेजी, मतलब एकदम तमाशा बना के रख दिया हम लोगों ने ना। ठीक है, लैंग्वेज ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया, ये इसका वो उसका, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूं और ये प्रूफ है, आप अपनी आंखों के सामने देखिए, गूगल कर लीजिए, जो भी करना हो आप कर लीजिए, देखिए, समझिए, आंख फाड़ फाड़ के खोल के देखिए, समझिए। आप समझ रहे हैं ना। तो प्लीज मैं बार बार इसलिए आपसे कहता हूं, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। ढंग से पढ़ लिया, पूरी दुनिया में इंग्लिश से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन सॉल्व। अदरवाइज तो फिर लिव इन योर लाला लैंड। हाँ, ओके। यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा कोटेशन लिखा गया, क्या, बी गुड विदाउट एनी रीजन, बी गुड, अच्छे बनिए, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, राइट। बहुत ही प्यारा कोटेशन यहां पे आप देख सकते हैं लिखा, बी गुड विदाउट एनी रीजन। जब बात ये आती है कि अच्छा क्यों बनना है, इसके लिए बनना है, उसके लिए बनना है, अच्छा हमको बनना है इसलिए है ताकि ये मैं कर सकूं, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है यार, अच्छा ही बनना है ना, हर काम में अच्छा बनिए। और सबसे पहली चीज, डरना नहीं है, ना किसी चीज से, ना किसी लोग से, ठीक है। सबसे पहला काम ये करिए, डरना नहीं है, ठीक है। सीना तान के एकदम चलिए, मस्त पढ़ाई करिए, बेबाक जिए, खूब समय निकालकर पढ़ाई करिए, उसके बाद सारी दुनिया आपकी है, परेशान मत होइए। बस पहली चीज ये कि डरना नहीं है, ठीक है। किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी सिचुएशन में परेशान मत होइए। एंड यू आर एवरीथिंग, सब कुछ आप ही हैं, राइट। ऑल द सॉल्यूशंस यू हैव, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं वो बस 3 लेटर्स में हैं। समस्याएं हैं का मतलब समस्याओं से निदान पाने का जो ताकत है वो सिर्फ 3 लेटर्स में है, बताता हूं, और वो ये है, यू, आप है। कोई भी समस्या है सॉल्व आप होगी, आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं आने वाला, राइट। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन पाथ। समझ में आ रही बात, समस्या है
पूरा दिमाग लगा दो, पूरी जान लगा दो, रोइए मत, न रोना है न डरना है, अपना 100% दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। क्लियर? जो चीजें कंट्रोल में है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। We can do the work. The result is not in our hand. किसी भी चीज का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एग्जाम देते हैं, हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल आंसर शीट को लिखने में है, पूरा दिमाग उसमें लगा दीजिए, आंसर को बेहतर बेहतर लिखिए, 10-15 कलम का कलर रंग यूज करना है करिए, ब्यूटीफुल बनाना है बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाना है बनाइए, जो कर सकते हैं करिए, क्योंकि उस पर कंट्रोल आपका तभी तक है जब तक वो आपके हाथ में है, जब तक आप लिख रहे हैं, जब तक समय है। एक बार यू सबमिटेड योर आंसर शीट, आपका पूरा का पूरा कंट्रोल वहां से खत्म। अब सारा का सारा खेल किसके हाथ में है? एग्जामिनर के हाथ में। तो जहां पर आपका कंट्रोल है वहां पे दिमाग लगाइए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। और दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो हम आप सॉल्व नहीं कर सकते। रोने की, बहुत शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको काम करिए। और बार बार ऑफलाइन में भी कहता हूं, यहां भी आपसे कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस, हाँ अक्सर कॉन्फिडेंस की बात है ना सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस न किसी की बात सुनने से आएगा, न मोटिवेशन की वीडियोस देखने से आएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा दोस्तों काम करने से आता है। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आप आजमा के देख लीजिए, एक बार उसको करिए, करके देखिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता। दूसरा बच्चा क्या करेगा? वीडियोस देखेगा, मोटिवेशन देखेगा, ये करेगा वो करेगा, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। कॉन्फिडेंस लाइफ में चाहिए, वी हैव टू वर्क, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।